जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए, हम लोग इससे पहले परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके थे। जितना टाइप का क्वेश्चन होता है हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 दिन तक आपका क्लास बंद था, तो आज से फिर आपका क्लास रेगुलर होगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा। तो देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करना है। देखिए, आज हम वही शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, हम लोग आज नए चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये क्लास आपका आज का क्लास जो होगा हमारा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होगा। यानी कि देखिए, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी फार्मूला है सिर्फ आज हम लोग उसको करेंगे। फिर कल से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखिए इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला आता है पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर कल से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, ये मान लीजिए एसएससी का जितना भी एग्जाम है सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया जाता है। यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम टाइम। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत से लोगों के लिए हार्ड भी होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम हाई लेवल जाएंगे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो देखिए, इसमें बेसिकली मान के चलिए 3 चीज़ आता है। जैसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि। तो देखिए, इसमें बेसिकली 3 चीज़ आता है। देखिए, हम लोग पहले बेसिक से चलते हैं, पहले जान लेते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक होता है एमपी यानी कि लिस्ट या मार्क प्राइस उसको कहते हैं। देखिए, हम लोग पहले उसको जानते हैं क्या होता है। देखिए, एक होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी और तीसरा होता है मेरा एमपी। देखिए, इसका पूरा नाम होता है, देखिए इसका सीपी का होता है कॉस्ट प्राइज। देखिए, इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइज का हिंदी हो गया आपका क्रय मूल्य। और दूसरा मेरा क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिए, इसका होता है सेलिंग प्राइज, SELLING, सेलिंग प्राइज। देखिए, इसका हिंदी होता है आपका विक्रय मूल्य। तीसरा है मेरा मार्क प्राइस यानी कि देखिए, इसका 2 नाम होता है, एक तो आप बोल सकते हैं लिस्ट या दूसरा बोल सकते हैं मार्क प्राइस। आपको अधिकतर जगह मार्क ही मिलेगा, लेकिन लिस्ट भी कहीं कहीं बोला जाता है। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, सूची या अंकित मूल्य। देखिए, अंकित या सूची मूल्य। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली यही 3 चीज़ आपको हमेशा मिलेगा। देखिए, पहला होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अब सिर्फ सीपी लिखेंगे, इतना लिखने में समझ आएगा, तो सिर्फ सीपी लिख दिए। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि आप कोई भी चीज़ को कितना में खरीद रहे हैं। मतलब जैसे आप पेन खरीदने जाते हैं, तो आप पेन 5 रुपये में खरीद लें, तो आपका वह क्रय मूल्य, उसी को बोला जाता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। कोई भी चीज़ आप जितना में खरीद रहे हैं उसको बोला जाता है सीपी। और देखिए, उस अगला क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखिए, अगर आप मान लीजिए पेन खरीदे 5 रुपया में, आप किसी और को पेन 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप जितना में जो चीज़ बेच रहे हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है अभी जो भी चीज़ है आपके पास कितना में आप बेच रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं वही आपके लिए आपका विक्रय मूल्य है। और तीसरा देखिए क्या है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, यानी कि आप कोई भी सामान खरीदते होंगे उस पर देखते होंगे लिखा होता है एमपी यानी कि मार्क प्राइस, कितना उस पर अंकित है। आप देखिए, अगर बुक की खरीदते हैं तो लिखा होता है 500, बोलता है कि 30% का डिस्काउंट देंगे, वही एमपी यानी कि कितना का उस पर प्रिंट छपा हुआ है, उसी का मतलब होता है अंकित यानी कि मार्क प्राइस या अंकित या सूची मूल्य, आप जो भी बोलिए। अब क्या आप लोगों को ये तीनों समझ आया होगा क्या है। देखिए, अभी इस चैप्टर में जितना फार्मूला होता है हम पहले फार्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें सबसे पहला जो फार्मूला होता है, देखिए पहले हम लोग कुछ इसका शॉर्ट नेम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए इधर लिख देते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, पी यानी कि प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। देखिए, पी का प्रॉफिट, एल का लॉस, और सी पी एस पी एम पी का तो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं कि जहाँ पी है वहाँ मतलब जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ प्रॉफिट को पी से डिनोट करेंगे और लॉस को एल से डिनोट करेंगे। देखिए, अब इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। देखिए, पहला जो इसका फार्मूला होता है, देखिए पहला हम लेके चलते हैं प्रॉफिट, पी को यानी कि पी प्रॉफिट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा एस पी माइनस
CP, यानी कि देखिए P का मतलब प्रॉफिट, देखिए P का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए आपका प्रॉफिट कब बोला, जब आप कोई भी सामान जितना में बेच रहे हैं, आप मान लीजिए 50 रुपये हम कोई सामान बेच रहे हैं, उसमें जितना आप खरीदे उसको 40 रुपये हम खरीदें, 50 का सामान 40 में खरीदे, जो बचा वही मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए इस फार्मूला से आप और फार्मूला निकल सकता है, देखिए जैसे देखिए इसी में से और निकलेगा इसका। देखिए पहला, देखिए अगर प्रॉफिट के केस में बोले आपको CP निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखिए CP, देखिए CP निकालने बोले अगर प्रॉफिट के केस में बराबर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए CP इधर माइनस में, अगर हम बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा प्लस में, यानी कि CP बराबर, देखिए SP जहाँ का जहाँ है SP को रहने दीजिए यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट है इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि SP माइनस प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट के केस में CP पूछा, यानी कि प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। देखिए इसमें एक और फॉर्मूला भी क्या बनेगा, देखिए इसी में दूसरा फार्मूला एक बनेगा। देखिए अगर प्रॉफिट के केस में ही, देखिए प्रॉफिट का हो गया, CP का हो गया, क्या बचा SP। अगर प्रॉफिट के केस में ही आपको पूछे SP का फार्मूला, तो SP का फार्मूला क्या होगा, देखिए ये प्लस में पहले से है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए इधर क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट, अब देखिए इधर माइनस CP है, इसको बराबर की इधर लाएंगे क्या होगा प्लस CP यानी कि प्लस CP। देखिए प्रॉफिट के केस में 3 फार्मूला बनता है, प्रॉफिट के बराबर SP माइनस CP, आप इसको याद रखिए। अब बाकी दोनों तो आप इससे निकाल ही सकते हैं। देखिए दूसरा CP, अगर CP पूछा तो SP माइनस P यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। और तीसरा अगर सेलिंग प्राइस ही पूछ ले प्रॉफिट के केस में, देखिए प्रॉफिट के केस और लॉस के केस में अलग होता है, हम दोनों बताएंगे। पहले देखिए प्रॉफिट का, यानी अगर प्रॉफिट के केस में SP सेलिंग प्राइस पूछे तो उसका होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फार्मूला, देखिए दूसरा फार्मूला होता है मेरा। अब देखिए जैसे प्रॉफिट का हो गया, अब देखिए लॉस का फार्मूला सेम होता है उसी तरह, जैसे जिसका इस तरह जिस तरह इसका होता था उसी तरह। देखिए जैसे पहला था मेरा वो, अब देखिए दूसरा प्रॉफिट के बराबर, देखिए इसका हम जान लिए 3 फार्मूला इससे बना। अब देखिए दूसरा लॉस का, देखिए लॉस के बराबर फार्मूला होता है L, यानी कि लॉस के बराबर CP माइनस SP। देखिए ये फार्मूला होता है मेरा लॉस के बराबर। देखिए इसका मतलब क्या है, L का मतलब लॉस बराबर CP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि लॉस अगर निकालना हो हमको तो कॉस्ट प्राइस कितना में आप कोई भी सामान खरीदे हैं और फिर उसको कितना में बेचे। मान लीजिए आप कोई भी सामान 20 रुपया में खरीदे और उसको 15 रुपया में बेच दिए तो आपको लॉस हुआ। तो लॉस निकालने का क्या तरीका है, लॉस बराबर CP यानी कॉस्ट प्राइस जो आप क्रय मूल्य यानी कि जो आप खरीदे हैं जितना में, और दूसरा यानी कि SP यानी कि सेलिंग प्राइस आप कितना में उसको बेचे हैं। ये जितना हम सामान खरीदे या जितना में सामान बेचे उसको आपस में घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका लॉस। और देखिए अगर लॉस के केस में भी 2 और फार्मूला बनेगा इसका। देखिए कैसे, जैसे हम लोग बनाए थे प्रॉफिट वाले में। देखिए पहला, अगर आपको लॉस के केस में CP पूछे, ठीक, देखिए CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए प्रॉफिट के केस में अलग था, लॉस के केस में अलग होता है, तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। बस आप इसको ध्यान रखिएगा, लॉस का फार्मूला क्या होता है और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, बस उससे आप निकाल लीजिएगा। देखिए आप CP यानी देखिए प्लस में है ये, तो देखिए लॉस, देखिए ये तो जहाँ का जा ही रह गया, प्लस में था प्लस में, इसको कुछ नहीं किया। अब देखिए माइनस में SP यानी कि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में SP, यानी कि देखिए अगर लॉस के केस में आपको CP पूछे तो क्या हो जाएगा L प्लस SP यानी कि लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। यानी कि लॉस के केस में अगर हमको पूछा क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, मेरा जो लॉस है और हम जितना में सामान बेचे हैं दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए इसी में एक और फार्मूला क्या बनेगा मेरा दूसरा नंबर। देखिए लॉस हो गया, CP हो गया, अब क्या बचा SP। अब देखिए SP यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर फार्मूला क्या होगा, बराबर देखिए ये माइनस में, यहाँ क्या लिखे प्लस में, यानी कि इसको इधर लाए हम, तो देखिए CP जहाँ था वहीं CP। अब देखिए लॉस प्लस में इधर लाएंगे क्या होगा माइनस में, माइनस लॉस, यानी कि अगर लॉस के केस में SP यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला पूछे तो क्या होगा CP माइनस लॉस, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आपके आप लोग को दोनों फार्मूला समझ में आए। देखिए आपको मात्र 2 ही फार्मूला अभी तक याद रखना, एक प्रॉफिट बराबर यानी कि SP, देखिए प्रॉफिट बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे SP प्लस CP, और लॉस बराबर CP माइनस SP। आप देखिए इसको याद रखिए और प्रॉफिट वाला को याद रखिए। आप दोनों जब दोनों फार्मूला याद रखिएगा दोनों अपने निकल जाएगा, लॉस के केस में और प्रॉफिट के केस में। अब चलिए आगे चलते हैं और कुछ और फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग जान लिए दोनों फार्मूला। अब देखिए अगर बोले प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालने तो उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। देखिए
यहाँ तक 2 फार्मूला सीख लें आप लोग, यानी कि 2 का नहीं करते टोटल 6 फार्मूला हो गया हमारा। 2 से 2 निकला दोनों से, यानी कि 4 उधर 2 उधर 6। यानी देखिए अब हम लोग जानते हैं तीसरा नंबर पे आते हैं। देखिए अब सिंपली तो पता चल गया, अगर प्रॉफिट पूछे, लॉस पूछे, या प्रॉफिट के केस में सीपी पूछे या एसपी पूछे, या लॉस के केस में सीपी पूछे या एसपी पूछे, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट, पहले चलते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। देखिए प्रॉफिट परसेंट, देखिए इसका फार्मूला होता है सिंपली पी यानी कि प्रॉफिट बटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस गुना 100। और देखिए इसी में अब फिर देखिए तीसरा हो गया, चौथा देखिए ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए चौथा लॉस परसेंट। देखिए लॉस परसेंट का होता है लॉस बटे सीपी गुना 100। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, अभी चौथा हो गया ना, जैसे मेरा देखिए इसको मिटा देते हैं, चौथा हो गया। इसमें एक और फार्मूला भी होता है डिस्काउंट परसेंट का। देखिए इसमें होता है एक और फार्मूला, चौथा हो गया मेरा पाँचवा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट देखिए इसका फार्मूला होता है डिस्काउंट बटे एमपी यानी कि मार्क प्राइस गुना 100। देखिए अगर आप लोग इतना फार्मूला याद कर लेते हैं पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, काहे कि जो 5 फार्मूला लिखे हैं इसी पे पूरा चैप्टर बनेगा मेरा। देखिए तीसरा फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। यानी कि अगर पूछेगा प्रॉफिट पूछेगा तो आप सिंपली फार्मूला बताओ उससे निकाल दें, लेकिन अगर प्रॉफिट ना है, प्रॉफिट के बदले प्रॉफिट परसेंट पूछे तो कैसे करेंगे। देखिए जितना का प्रॉफिट हो ऊपर प्रॉफिट बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जितना में सामान खरीदने हैं गुना 100 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और चौथा नंबर लॉस परसेंट। देखिए जैसे प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट है, उसे लॉस परसेंट में ऊपर क्या लॉस बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुना 100 कर देंगे, क्या निकल जाएगा लॉस परसेंट। देखिए इधर डी का मतलब है, देखिए डी का मतलब है डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए अगर आपको पूछे डिस्काउंट परसेंट तो डिस्काउंट परसेंट के बराबर फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुना 100। यानी कि जैसे देखिए इसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में नीचे देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, लेकिन डिस्काउंट में क्या है मार्क प्राइस। क्वेश्चन उठेगा मन में का इसमें भी सीपी हो सकता था। देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कितना का छूट आपको दे रहे हैं। देखिए जब भी आपको मान लीजिए 100 रुपया का कोई भी सामान है, उसको आप उस पर बोलेगा 10% का छूट है, तो छूट आपको किस पे मिलेगा, जितना में आप मान लीजिए 200 में खरीदे उस पर तो छूट नहीं मिलता है। छूट किस पे मिलता है, जितना दाम अंकित होने की कितना उसमें मार्क है उस पर छूट मिलता है हमको। जैसे आप बुक लेने जाते होंगे, देखते होंगे प्रिंट 500 है तो छूट आप बोलेगा 30% इसमें छूट है, यानी कि उस 500 में छूट देगा। ऐसा नहीं ना कि 500 का 30% निकाल के आपको सीपी पे छूट देगा। इसलिए इसमें क्या होता है मार्क प्राइस, यानी कहने का अर्थ है डिस्काउंट जब भी दिया जाता है वो मार्क प्राइस यानी कि जो मार्क होता है किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ था एमपी, क्या होता है वहाँ पे एमपी लिखा होता है, यानी कि मार्क प्राइस लिखा होता है, उस पर छूट दिया जाता है। इसीलिए डिस्काउंट परसेंट में नीचे क्या लिखा जाता है मार्क प्राइस। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल से हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।